friends, welcome to my YouTube channel Guneet Mathematical Coaching. Today my topic is probability. Define. It means the chance of happening / occurring of an event. किसी भी इवेंट का चांस मतलब कि होने की दुर्घटना या घटना, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि क्या आ सकता है आंसर। इवेंट क्या है? ईच आउटकम इज़ कॉल्ड एन इवेंट। मतलब हमने कोई भी एक डाई थ्रो किया जिसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं, या हेड और टेल कर रहे हैं, मतलब कि कॉइन टॉस किया, तो उसमें क्या आने की संभावना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जो वो हेड और टेल आएगा वो उसको बोलते हैं इवेंट। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टेल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे आंसर आएगी नीचे होगा डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? इफ़ टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या तो कहते हैं कि कॉइन को टॉस कर लो, हेड या टेल आएगा, या एक डाई होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। या फिर सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जैसे कि कार्ड्स होते हैं, आपको पता होगा ताश के पत्ते, ठीक है, उसको खेलने के लिए उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वन इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस को हम एस से, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, अगर 2 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं तो आ रहा है हेड हेड, फिर हेड टेल। नेक्स्ट वन इज हेड टेल हेड कॉमा टेल टेल, मतलब कि 4 टाइम्स हैपनिंग होगी, या तो पहले दोनों होंगे हेड, फिर पहले हेड होगा बाद में टेल, फिर नेक्स्ट होगा पहले टेल फिर हेड, फिर बाद में दोनों टेल। इवेंट इफ ई सबसेट ऑफ एस, मतलब कि जो इवेंट आएगा वो हमारा सबसेट में से, एस में से, सैम्पल स्पेस में से क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट का मतलब उसमें से वो नंबर होना ही होना चाहिए। जैसे कि एक सैम्पल स्पेस है, अगर कोई भी इवेंट है तो उसी में से ही चूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एस है, एच 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 मतलब हेड 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 कॉमा फिर हेड टेल हेड, 2 हेड 1 टेल, फिर पहले टेल फिर हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर दोनों टेल फिर हेड, फिर तीनों टेल फिर हेड, फिर 2 टेल, ठीक है। ये है हमारा एस, और जो इसमें से कोई भी इवेंट होगा मतलब कि ई होगा वो इन सभी में से एक होगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स कौन से हो सकते हैं? जो कोई भी, अगर हमने कॉइन टॉस किया है, 3 टाइम्स कॉइन टॉस किया है, तो उसमें से मोर देन 3 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें बोलेंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा हेड उसमें हो ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट वन इज श्योर इवेंट। इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ कॉइन, कोई भी एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि 3 टाइम्स कॉइन टॉस करने के बाद उसमें से 4 टेल निकालो, तो 4 टेल आ ही नहीं सकते। अगर 3 टाइम टॉस किया है तो 3 से ज़्यादा कैसे आ सकते हैं, ठीक है, वो नहीं आ सकते ना, तो वो इम्पॉसिबल हो गया। अगर उन्होंने बोला लेस देन 4, ठीक है, या लेस देन 2 या लेस देन 3, ठीक है, तो वो श्योर इवेंट आएगा। अब नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, एन इवेंट ई इज़ कॉल्ड सिंपल इवेंट इफ़ कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। सिंपल इवेंट क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे कि हेड 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 या टेल टेल टेल, ठीक है, ये सिंपल इवेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड इवेंट। ये उसका रेसिप्रोकल है, मतलब कि रेसिप्रोकल नहीं कह सकते, या फिर मोर देन 1 इवेंट या 2 इवेंट, ठीक है। 1 में आएगा सिंपल इवेंट, अगर 1 से ज़्यादा आगे तो कंपाउंड इवेंट, जैसे कि हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट, मतलब ई के ऊपर सी डाल देंगे तो मतलब बन जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट्री या ई डैश, ठीक है। इफ़ ई इज़ द इवेंट ऑफ गिवन गेटिंग इवन नंबर, अगर जो ई है हमारा इवेंट जो है वो इवन नंबर्स आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा?
ऑड नंबर्स, ठीक है। देन ई कॉम्प्लीमेंट्री इज गेटिंग ऑड नंबर्स। फिर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कौन से होते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का साइन होता है, मतलब कि उल्टा करके हमने यू डालना होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 5, 5 मतलब कुछ भी नंबर नहीं होगा, ठीक है, ना 0 ना 1 ना 2, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, अगर हमने दो इवेंट ले लिए, एक ई इवेंट है एक एफ इवेंट है, उन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो वो इंटरसेक्शन होगा। अब नेक्स्ट वन है एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, इवेंट हो गए E1 E2 E3 सोन अप टू EN तक, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितने इवेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी यूनियन कैसे निकालेंगे? U मैंने बड़ा डाला हुआ है, I इज इक्वल्स टू 1 to N, कितने नंबर तक जा रहा है? N तक, तो EI इज इक्वल्स टू S क्यों लिखा है? क्योंकि सारे जो नंबर है वो सैम्पल स्पेस में होंगे। नेक्स्ट वन इज द इवेंट E और F, E और F का मतलब है E यूनियन F, मतलब E और F में, यूनियन मतलब U से स्टार्ट होता है, तो मतलब E और F में टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है द इवेंट E एंड F इज इक्वल्स टू E इंटरसेक्शन F, मतलब E और F में कौन कौन से एलिमेंट्स सेम है, जैसे E में भी 2 आ रहा है और F में भी 2 हो, या E में भी टेल आ रहा हो और उधर भी 1 टाइम टेल आ रहा हो, और इवेंट E बट नॉट F, इवेंट E हो बट F नहीं हो, तो आएगा E कॉम्प्लीमेंट E इंटरसेक्शन F डैश, ठीक है, F कॉम्प्लीमेंट्री। देन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी जो हमारी हमेशा होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, कभी भी आपका जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। नेक्स्ट वन है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि ई डैश मतलब ई कॉम्प्लीमेंट्री, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ई डैश की तो वो होगी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ P ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0, P ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 लेस देन होगी एंड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, दो फॉर्मूले हैं दोनों ही सेम है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2, ठीक है। दोनों की अलग अलग निकाल के प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 की और इवेंट 2 की, तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन निकाल के उनमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट वन सेम है, अगर इंटरसेक्शन नहीं निकालनी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 और इवेंट 2 की निकाल के प्लस कर देंगे तो यूनियन आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E स्लैश हैफ, मतलब कि E डिवाइडेड बाय F निकालना है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल के डिवाइडेड कर देनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ F। नेक्स्ट वन भी सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E लिखा हुआ है तो E को डिवाइड करेंगे, अगर E बाय F है तो F को डिवाइड करेंगे, जो नंबर नीचे डिवाइड में होगा उसी को डिवाइड करना है, तो ऊपर कौन सा नंबर लिखेंगे, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, उन्होंने A इंटरसेक्शन B लिखा है, आप F और E के साथ भी कर सकते हो, कोई भी नंबर्स ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब मैं इसको आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी जो कि सीटेट के पेपर में बहुत बार आ चुकी हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक वर्ड दिया हुआ है पूरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोवल। अब प्रोबेबिलिटी में कितने वोवल्स आ रहे हैं, पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, कितने लेटर्स है इसमें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके क्या आ रहे हैं 11। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, अब वोवल्स काउंट करेंगे तो 4 है,
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला है कि वोवल्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। हमने लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कितने हैं 11 और फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, तो आंसर आएगा 4/11। नेक्स्ट वन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड्स फ्रॉम अ प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52। अब उसमें रेड प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 26, क्योंकि रेड 26 होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो गेटिंग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 26/52। आंसर आया कट करके 1/2, तो 1/2 को डिवाइड किया 0.5। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इसका जो आंसर है हमेशा 0 और 1 में से ही आएगा, 0 से लेके 1 में। ठीक है, या 0 या 1 या उसके बीच का नंबर, तो 0.5 इसी के बीच में आता है ना, 1 और 0 के बीच में। तो नेक्स्ट वन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड फैक्टर फॉर अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज लेस देन 11। अब उन्होंने बोला कि 72 के फैक्टर लिखो। ठीक है, मैंने फैक्टर्स लिख लिए, आपको लिख के बताए हुए हैं। 1 × 72 ऐसे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। ये टोटल हमने 72 के फैक्टर्स लिख लिए। कितने टोटल फैक्टर्स हो गए 12। अब इसमें उन्होंने बोला कि लेस देन 11 कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, तो मैंने काउंट किए 7 आ गए। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7 ना, तो जो पूरे टोटल कितने नंबर से 12। ठीक है, तो आंसर आएगा 7/12। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल है अ बैग हैज़ 5 रेड मार्बल 4 ग्रीन एंड 3 ब्लू। ऑल मार्बल्स आर आइडेंटिकली इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर्स। ठीक है, उन्होंने बता दिया 5 रेड कलर के हैं, 4 ग्रीन और 3 ब्लू कलर के। ठीक है, अ मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट। अब हम इसमें बैग में से एक मार्बल हमने निकालना है। कौन सा मार्बल निकालना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल। वो जो मार्बल बाहर निकालेंगे वो नॉन ग्रीन होना चाहिए, मतलब या तो वो रेड हो या ब्लू हो। पहले हमने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकाल लेने हैं, 5 + 4 + 3 टोटल हो गए 12। अब नॉन ग्रीन निकालने हैं, नॉन ग्रीन वाले कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ नॉन ग्रीन। अब ग्रीन वाले नहीं लिखने, 2 लिख देने हैं बाकी, रेड और ब्लू। रेड और ब्लू कितने हैं 5 + 3 8, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 8/12। तो ये थी मेरी आज की प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग एक वीडियो, जो कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 31 जनवरी को होने वाला है, तो आपको पता ही है कि इसके रिगार्डिंग जो आप बाकी वीडियोज़ है वो भी आपको टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग अगर कोई भी और प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस आपको अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।